डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल दर्श इंग्लिश क्लासेस। आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का दर्श इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी टॉपिक आर्टिकल। आज हम आर्टिकल से संबंधित टॉपिक की चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। मेरे प्रिय विद्यार्थी, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मेरे प्रिय विद्यार्थी, इससे पहले हमने आर्टिकल से संबंधित एक वीडियो अपलोड किया है जिसे आप देख सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा और उसके नेक्स्ट पार्ट की चर्चा हम इस पर्टिकुलर वीडियो में करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले के वीडियोज में हमने देखा कि आर्टिकल क्या होते हैं, आर्टिकल के यूज कैसे करने चाहिए और आर्टिकल के कितने प्रकार से प्रयोग किए जा सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, अर्थात जीरो आर्टिकल, अर्थात कहाँ कहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं होता है। और साथ ही साथ इसी वीडियो में हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि आर्टिकल का प्रॉपर पोजीशन क्या होता है, अर्थात आर्टिकल को किसी भी सेंटेंस में किस स्थान पर रखा जाना उचित होता है, सही होता है, इसकी भी चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इन दिस केसेस वी कांट यूज एनी आर्टिकल। कुछ केसेस की हम बात करेंगे जिनमें आर्टिकल का यूज नहीं होता। रूल नंबर फर्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, अर्थात यदि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद किसी नाउन का यूज हुआ है, अर्थात एवरी, ईच, ईदर, नीदर, इनके बाद यदि किसी नाउन का प्रयोग हुआ है तो वहाँ पे आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना होता है। ही इज अ बॉय, आप यहाँ ध्यान रखें, बॉय के ठीक पहले आर्टिकल ए का यूज हुआ है, बट जैसे ही बॉय के पहले ईच का प्रयोग हुआ है और ईच, ये जो पर्टिकुलर वर्ड आपको दिख रहा है, ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, अर्थात इसके पहले आप आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। आई नो ईच बॉय, इट इज़ द करेक्ट सेंटेंस। यदि आप इसे ऐसे लिखते आई नो ईच बॉय, यदि आप ए का यूज कर देते इसके पहले तो ये आपसे मिस्टेक होता, अर्थात ये रॉन्ग हो जाता। नेक्स्ट एग्जाम्पल को आप ध्यान दें, आई हैव अ डॉग, यहाँ पर आप ध्यान दें डॉग के पहले अ का इस्तेमाल हुआ है जो कि इंडेफिनिट आर्टिकल है, बट जैसे ही आप डॉग के पहले एवरी वर्ड का यूज करते हैं, अर्थात डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का यूज होता है, इसके बाद आर्टिकल का ओमिशन हो जाता है, अर्थात आर्टिकल को रिमूव करना होता है। आई लव एवरी डॉग, इट इज अ करेक्ट सेंटेंस। यदि आप इसे आई लव अ एवरी डॉग कर देते तो ये आपका रॉन्ग हो जाता। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर सेकेंड, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, अर्थात पजेसिव एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन का यूज होता है तो वहाँ भी किसी आर्टिकल का यूज नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, हमने कुछ आपको पजेसिव एडजेक्टिव्स दे रखे हैं, माई, आवर, योर, हीज, हर, दियर। यदि इनके बाद किसी भी नाउन का यूज हुआ है तो इनके पहले आप किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, अर्थात ए एन द का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। दिस इज अ पेन, आप यहाँ ध्यान दें, पेन के पहले आर्टिकल का यूज हुआ है, लेकिन जैसे ही दिस इज माई पेन हुआ, अर्थात माई जो कि एक पजेसिव एडजेक्टिव है, जैसे ही पेन के आगे यूज हुआ आप यहाँ पे किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। दैट इज एन एग, दैट इज योर एग। अब आप यहाँ ध्यान दें, एग के पहले एन का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जैसे ही इसके पहले योर लगा, यहाँ पे आर्टिकल को ओमिट किया गया, अर्थात आर्टिकल को रिमूव कर दिया गया। ये आपको ध्यान रखना होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव या पजेसिव एडजेक्टिव के बाद आने वाले नाउन के पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता। रूल नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव प्लस नाउन, अर्थात न्यूमेरिकल एडजेक्टिव अगर आए हुए हैं, जैसा कि आपको हमने कुछ वर्ड दे रखे हैं, नॉट एंड नॉट एनी, अर्थात नॉट, नो एंड नॉट एनी, ये दो वर्ड ऐसे हैं जिनके बाद यदि किसी नाउन का यूज होता है तो इनके पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज गलत माना जाता है। ही हैज़ अ पेन, एंड आप यहाँ ध्यान दें, ही हैज़ नो पेन, यहाँ पे पेन के ठीक पहले ए का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जैसे ही पेन के पहले नो यूज हुआ, यहाँ पे आर्टिकल को ओमिट किया गया है, अर्थात आप इसे ही हैज़ नॉट अ नो पेन, अगर आप इस नो के पहले ए लगा देते या नॉट के पहले ए लगा देते, दोनों ही स्थिति में ये रॉन्ग होता। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ही हैज़ एन एप्पल, सी हैज़
नॉट एनी एप्पल। अब आप यहाँ ध्यान रखें, एप्पल के पहले एन का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जैसे ही एप्पल के पहले नॉट एनी का इस्तेमाल हुआ, यहाँ पे आर्टिकल को रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 4, प्रॉपर नाउन प्लस अपस्ट्रॉफी एस प्लस नाउन। अर्थात कभी भी यदि प्रॉपर नाउन के साथ अपस्ट्रॉफी का यूज हुआ है तो उस स्थिति में आप उसके पहले किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दिस इज अ कार, आप यहाँ ध्यान दें, कार के पहले ए का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जैसे ही दिस इज मोहन्स कार हुआ, अर्थात यहाँ पे मोहन अपस्ट्रॉफी में यूज हुआ है और मोहन के बाद जैसे ही कार वर्ड आया, आप कार के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। दैट इज अ रिंग, आप यहाँ ध्यान दें, रिंग के पहले ए का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जैसे ही दैट इज सीताज रिंग, अर्थात सीता के रिंग की बात हो रही है, तो इस स्थिति में आर्टिकल का यूज नहीं किया जा सकता, अर्थात इट इज द करेक्ट सेंटेंस दैट इज सीताज रिंग। नेक्स्ट, अब इस पर्टिकुलर रूल से एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको जान लेनी चाहिए, वो नोट पॉइंट में हमने आपको बताने का प्रयास किया है। बट वी कैन यूज आर्टिकल बिफोर कॉमन नाउन्स प्लस अपस्ट्रॉफी। अर्थात यदि कॉमन नाउन के साथ अपस्ट्रॉफी का यूज हुआ है तो आप वहाँ पर आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट यदि प्रॉपर नाउन के साथ अपस्ट्रॉफी आया है, जैसा कि मोहन और सीता के साथ अभी अभी आपने देखा, ये मोहन और सीता ये दोनों ही प्रॉपर नाउन है और इनके साथ अपस्ट्रॉफी यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं है। लेकिन जैसे ही किसी कॉमन नाउन के साथ कॉमन नाउन के साथ किसी अपस्ट्रॉफी का यूज हुआ है तो उस स्थिति में आप वहाँ पर आर्टिकल का यूज करेंगे। दिस इज अ बॉयज हॉस्टल। अब आप यहाँ ध्यान दें, यहाँ बॉयज हॉस्टल, अर्थात ये जो बॉयज वर्ड है ये कॉमन नाउन है और इसीलिए इसके साथ आर्टिकल ए का यूज किया गया। दैट इज अ गर्ल्स फ्रॉक, आप यहाँ ध्यान दें, गर्ल्स भी अपस्ट्रॉफी में है, बट ये कॉमन नाउन है, इसीलिए इसके साथ आर्टिकल का यूज हुआ है। अर्थात रूल नंबर 4 में हमने आपको ये बताया, कॉमन नाउन के साथ यदि किसी आर्टिकल का यूज होता है तो उस स्थिति में आपको आर्टिकल का यूज करना होगा। कॉमन नाउन अपस्ट्रॉफी आर्टिकल को लेते हैं। रूल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 5 जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यदि किसी भी काउंटेबल प्लूरल नाउन की बात अगर हम करें तो इनके साथ आप किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल डॉग्स बार्क, यहाँ पे माइनर प्रिंटिंग मिस्टेक है मेरे प्रिय विद्यार्थी, यहाँ पे डॉग्स के साथ आप किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे चूंकि ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। काउज गिव अस मिल्क, यहाँ काउज एक काउंटेबल नाउन है जो कि प्लूरल में है और इस स्थिति में ये किसी भी आर्टिकल को फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट, इसी रूल का कुछ एक्सेप्शन, कुछ अपवाद की हम बात करते हैं। यदि किसी भी काउंटेबल प्लूरल नाउन के द्वारा किसी पर्टिकुलर डेफिनिट पर्सन आर थिंग का डिनोशन हो, अर्थात उनका बोध हो, तो उस स्थिति में आप आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी अभी आपने ऊपर देखा डॉग्स बार्क के साथ आपने किसी आर्टिकल का यूज नहीं किया था, बट यहाँ पे आप ध्यान दें, लिखा हुआ है द डॉग्स बार्क एट नाइट। अब यहाँ ये जो डॉग्स हैं, ये डॉग्स एक पर्टिकुलर, एक स्पेशल, एक डेफिनिट डॉग की बात की जा रही है, अर्थात जो कुत्ते होते हैं वो रात में भौंकते हैं। इस स्थिति में आप आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। द काउज गिव्स अस मिल्क, आप इस पर्टिकुलर सेंटेंस को देखें, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि गाय दूध देती है, अर्थात सभी गायें दूध देती हैं, ये सेंस है। और यहाँ पे द डॉग्स बार्क एट नाइट, अर्थात सभी कुत्ते रात में भौंकते हैं, ऐसा यहाँ कहने का तात्पर्य है। अर्थात जब हम कभी भी किसी भी काउंटेबल प्लूरल नाउन को जनरल सेंस में यूज करते हैं तो उस स्थिति में हम आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, कुछ और एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। द डॉग्स ऑफ दिस प्लेस आर ब्लैक। अब आप यहाँ देखें, ये जो डॉग्स हैं इनके पहले द का यूज हुआ है क्योंकि ये सिर्फ उन कुत्तों की बात कर रहा है जो इस स्थान पर हैं, अर्थात जो कुत्ते इस स्थान पर हैं, अर्थात इस स्थान के जो कुत्ते हैं वो ब्लैक हैं, काले हैं, अर्थात इस स्थिति में ये जो कुत्ते हैं ये डेफिनिट हो चुके हैं और तब इनके साथ आप आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। द काउज आर फ्रॉम गिव मिल्क। अब आप यहाँ ध्यान दें,
इस पर्टिकुलर सेंस में यदि आप ध्यान दें तो आपको ये मालूम चलेगा कि ये जो गायों की बात हो रही है ये निश्चित है, अर्थात ये राम की गायें की बात की जा रही हैं। इस स्थिति में आप काऊ के पहले द का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। मेन आर गुड। आप यहाँ ध्यान दें, इससे पहले की पार्ट में हमने आपको बताया था कभी भी आप मेन और मेन काइंड के साथ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते, अर्थात यहाँ मेन आर गुड में किसी भी आर्टिकल का यूज आप नहीं कर पाएंगे। अब आप ध्यान दें नीचे के सेंटेंस में द मेन ऑफ इंडिया आर गुड। यहाँ पे आपने मेन के साथ आर्टिकल का यूज इसलिए किया क्योंकि ये सिर्फ भारत के लोगों की बात की जा रही है और इस स्थिति में ये जो मेन है ये डेफिनिट हो चुका है, अर्थात यहाँ पे हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। बुक्स आर यूजफुल। अब आप यहाँ ध्यान दें, बुक्स के साथ आपने किसी आर्टिकल का यूज नहीं किया है क्योंकि ये जो बुक्स हैं ये जनरल सेंस में यूज की गई हैं, बट जैसे ही आपने लिखा द बुक्स ऑफ राम, अर्थात ये अब निश्चित हो चुका है कि राम की पुस्तकें, तो अब आप इसके साथ आर्टिकल का यूज कर सकते हैं क्योंकि ये डेफिनिट हो चुका है। द मैंगोज ऑन माई ट्री आर नॉट यट राइप। अब यहाँ ध्यान दें आप, यहाँ भी मैंगोज के साथ द का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि ये जो मैंगोज हैं ये माई ट्री यानी कि मेरे पेड़ के मैंगोज की बात की गई है, अर्थात ये डेफिनिट हो चुका है। इस स्थिति में आप प्लूरल के साथ भी आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। द मैंगोज यू गेव मी आर नॉट राइप्ड, अर्थात उन मैंगोज की बात यहाँ की जा रही है जो तुमने मुझे दिया, अर्थात ये भी डेफिनिट हो चुका है और इस स्थिति में आप इसके साथ आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हियर द इज यूज्ड बिफोर मैंगोज बिकॉज मैंगोज फॉलोड प्रेपोजिशन आर एडजेक्टिव क्लॉज। यहाँ एक दूसरी बात और भी इंपॉर्टेंट है जो आपको जान लेनी चाहिए। इन लाइनों में मैंगोज जो है वो एक प्रेपोजिशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए भी यहाँ पे इनके साथ आर्टिकल का यूज किया जा रहा है। आप यहाँ ध्यान दें, मैंगोज के बाद ऑन का इस्तेमाल हुआ है, इसी वजह से यहाँ पे इनके साथ द का यूज हुआ है। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 6, अनकाउंटेबल नाउन एंड आर्टिकल, अर्थात अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप आर्टिकल्स के यूज नहीं करेंगे, अर्थात जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं जिन्हें आप प्रॉपर, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं, ये 3 प्रकार के नाउन्स को अनकाउंटेबल नाउन्स के रूप में माना जाता है और इनके साथ आप कभी भी किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शेक्सपियर वाज अ ग्रेट पोएट। अब आप शेक्सपियर के पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। वी लव ब्यूटी, आप ब्यूटी के ठीक पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। कोल इज रिक्वायर्ड इन द किचन, आप कोल के पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। आई नीड मिल्क, अब आप मिल्क के पहले भी किसी आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। बट इस रूल का एक अपवाद भी है जिसे आपको जान लेना अति आवश्यक होगा। वी कैन यूज द विद अनकाउंटेबल नाउन्स when they followed a preposition in and of, अर्थात जब इनकाउंटेबल नाउन्स के बाद इन और ऑफ इनमें से किसी भी प्रेपोजिशन का यूज हुआ हो तो इस स्थिति में आपको इनके साथ आर्टिकल का यूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। मेरे प्रिय विद्यार्थी, आप यहाँ ध्यान दें, यहाँ शेक्सपियर के बाद ऑफ का इस्तेमाल हुआ है और यही कारण है कि शेक्सपियर के पहले द का यूज हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। द कोल ऑफ झरिया इज ऑफ गुड क्वालिटी। अब आप यहाँ ध्यान दें, ये जो कोल है इस कोल के बाद ऑफ प्रेपोजिशन का यूज हुआ है और यही कारण है कि यहाँ पे आपने द का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। द प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स अपॉन इट्स सिटीजन। अब आप यहाँ ध्यान दें, प्रॉस्पेरिटी जो कि एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके बाद ऑफ का यूज हुआ है, अर्थात इसके पहले हमने आर्टिकल द का यूज किया। रूल नंबर, माफ करिएगा, एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज प्रेज वर्दी। अब आप यहाँ ध्यान दें, ब्यूटी के बाद ऑफ का यूज हुआ है, अर्थात यहाँ भी हमने द का इस्तेमाल किया। द मिल्क इन द कप इज मींट फॉर टी। अब आप यहाँ ध्यान दें, मिल्क के बाद इनका इस्तेमाल हुआ है और यही कारण है कि इसके पहले हमने आर्टिकल द का यूज किया। अर्थात इस पर्टिकुलर रूल में हमने आपको ये बताने का प्रयास किया कि यदि अनकाउंटेबल नाउन्स के बाद ऑफ और इन का यूज हुआ है तो उस स्थिति में आप डेफिनिट आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं, जैसा कि हमने इसे शॉर्ट में आपको राइट डाउन भी करके रखा है। द प्लस डेफिनिट अनकाउंटेबल प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, अर्थात
द के बाद यदि किसी डेफिनिट अनकाउंटेबल नाउन्स की बात की जा रही है और उसके बाद अगर प्रीपोजिशन है और उसके बाद नाउन है तो उस स्थिति में आप आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। रूल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। सम इडियम्स, फ्रेजेज, वर्ब्स एंड आर्टिकल, अर्थात कुछ ऐसे इडियम्स और फ्रेजेज हैं, ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं किया जा सकता। हम इस पर्टिकुलर रूल्स में उन रूल्स की चर्चा कर रहे हैं प्रिय विद्यार्थी जहां पे आर्टिकल्स के यूज नहीं होते। टू गो टू स्कूल, कॉलेज, चर्च, होम, मार्केट, बेड, ये जितने भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, कोर्ट, हॉस्पिटल, तो इनके पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं हो सकता। आप ऐसा नहीं कह सकते टू गो टू अ स्कूल, टू गो टू द स्कूल, ऐसा आप नहीं लिख सकते। अर्थात ये जितने भी नाउन्स आपको दिख रहे हैं, स्कूल, कॉलेज, चर्च, होम, मार्केट, बेड, कोर्ट, हॉस्पिटल, इनके पहले ए एंड द में से किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जा सकता। टू गो टू कोर्ट, हॉस्पिटल, प्रिजन, इनके साथ भी आप किसी आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, एट होम, एट फॉल्ट, एट डॉन, एट नाइट, एट नून, एट साइट, एट चर्च, एट स्कूल, एट कॉलेज, एट हैंड, ऑल डे, ऑल नाइट, ये जितने भी आपको इडियम फ्रेज दिख रहे हैं इनमें कहीं भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। डे बाय डे, साइड बाय साइड, फेस टू फेस, हैंड टू हैंड, हैंड इन हैंड, पार्ट एंड पार्सल, फ्रॉम हैंड टू माउथ, ये भी इस तरह के कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं जिनके साथ आपको किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना होगा। बाय रोड एंड बाय ट्रेन, स्टीमर, सी, एयर, बस, ये जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं इनके पहले आपको किसी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। कुछ इसमें अपवाद की बातें हैं जो आपको जान लेनी होंगी, बट यदि आप किसी स्पेसिफिक कार और बस की बात करते हैं तो उनके साथ आर्टिकल का यूज होता है। शी केम इन अ बिग रेड कार, अब आप यहाँ ध्यान दें, यहाँ पे ये जो कार है इस कार को स्पेसिफाइड किया गया है, अर्थात ये जो कार है एक बड़ी सी लाल रंग की कार है, इसीलिए इसके पहले हमने आर्टिकल ए का यूज किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर सेल, फॉर फेवर, फॉर फियर, फॉर लीव, यहाँ कहीं भी आर्टिकल का यूज नहीं है। इन फैक्ट, इन हैंड, इन बेड, इन फ्रंट ऑफ, इन फेवर ऑफ, इन डेप्थ ऑफ, इन ट्रबल, इन अर्नेस्ट, इन जेस्ट, इन प्रिजन, यहाँ भी किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन डिमांड, ऑन सेल, ऑन अर्थ, ऑन फुट, यहाँ भी किसी आर्टिकल का यूज नहीं है। अंडर कंसिडरेशन, अंडर अंडरग्राउंड, अंडर ट्रायल, यहाँ भी आप किसी आर्टिकल का यूज नहीं पाएंगे। द मैटर इज अंडर कंसिडरेशन, ही गोज टू स्कूल ऑन टाइम, अब आप यहाँ ध्यान दें, यहाँ पर अंडर कंसिडरेशन के पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है, और यहाँ आप ध्यान दें गोज टू के बाद जो स्कूल कॉलेज आए हैं इनके पहले भी किसी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ है। रूल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। अपॉइंट, क्राउन, इलेक्ट, मेक, ये कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, ही वाज क्राउंड किंग, ही वाज अपॉइंटेड चेयरमैन, दे मेड हिम किंग, यहाँ आप ध्यान दें इन वर्ब्स के बाद किसी भी आर्टिकल का यूज रॉन्ग माना जाता है। रूल नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। बिफोर द नेम ऑफ मैटर, मिल्स एंड स्पोर्ट्स, अर्थात किसी भी पदार्थ के नाम के पहले, किसी भोजन के नाम के पहले, स्पोर्ट्स के नाम के पहले आप किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। आई प्ले फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट, आप यहाँ ध्यान दें फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट ये स्पोर्ट्स नेम है, इनके पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं हो सकता। व्हेन डू यू हैव लंच, आप यहाँ ध्यान दें लंच के पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं है। दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक, स्टोन, ग्लॉस, वुड, आप यहाँ ध्यान दें ये जो चीज़ें हैं ये सभी मैटर हैं और मैटर के साथ आप किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ब्रेकफास्ट इज रेडी नाउ, यहाँ ब्रेकफास्ट के पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं है। ही वॉज इन्वाइटेड टू डिनर और टी, यहाँ देखें आप इन डिनर और टी के पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं हो सकता। देयर इज चिकन, लैम्ब इन द मेनू, यहाँ ध्यान दें आप चिकन और लैम्ब ये दोनों जो नाउन है इनके पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं है। देयर इज एग ऑन ही चीन, अब आप यहाँ ध्यान दें एग के पहले भी किसी आर्टिकल का यूज नहीं है। नोट पॉइंट में आपको वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आपको जान लेनी चाहिए। व्हेन मील डिनर डिनोट्स अ स्पेशल मील डिनर दे फॉलोड एन एडजेक्टिव एंड टेक्स्ट आर्टिकल बिफोर इट, अर्थात जब किसी भी मील और डिनर के द्वारा किसी स्पेशल मील और डिनर का बोध हो रहा हो तो उनके साथ एडजेक्टिव का यूज होता है और साथ ही साथ आर्टिकल का भी यूज होता है। 50 गेट्स वर इन्वाइटेड इन अ डिनर गिवन टू वेलकम द
न्यू बीशी। अब आप यहाँ ध्यान दें, यहाँ पे ये जो डिनर है ये स्पेशल डिनर है, ये ऐसी डिनर है जो बीशी को वेलकम करने के लिए अर्थात वाइस चांसलर को वेलकम करने के लिए दी गई थी। इस स्थिति में इसके साथ हमने ए का इस्तेमाल किया और यहाँ 50 जो वर्ड है ये आपका एडजेक्टिव है, अर्थात एडजेक्टिव और साथ ही साथ आर्टिकल दोनों के यूज हुए हैं इस प्रकार के डिनर के लिए। ही गेव मी अ वेरी गुड ब्रेकफास्ट। आप यहाँ ध्यान दें, यहाँ पे गुड जो है उसके ठीक पहले एडवर्ब का है इस्तेमाल और उसके ठीक पहले आर्टिकल आया है, क्योंकि ये जो ब्रेकफास्ट है ये स्पेशल हो चुका है, अर्थात उसने मुझे एक बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट दिया। रूल नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ के साथ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता जब इनसे किसी प्रकार या किसी भेद की चर्चा हो रही हो, अर्थात जब काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ किसी प्रकार की बात कर रहे हो, किसी प्रकार के भेद की बात कर रहे हो, तो इस स्थिति में आप इनके साथ किसी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस डू यू लाइक। अब आप यहाँ ध्यान दें, यहाँ पे काइंड ऑफ का मतलब है कि तुम्हें किस प्रकार का ड्रेस पसंद है, तो इस स्थिति में आप इसके पहले अर्थात काइंड ऑफ के पहले आर्टिकल का यूज नहीं है। आई डोंट लाइक दिस सॉर्ट ऑफ मैन। अब आप यहाँ देखिए ध्यान से, सॉर्ट ऑफ का जो तात्पर्य है यहाँ वहाँ प्रकार है, अर्थात मैं इस प्रकार के लोगों को पसंद नहीं करता। इस सेंटेंस में भी कहीं भी किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं है। बट आपको इस रूल से संबंधित एक इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी होगी, नोट पॉइंट में हमने आपको दे रखा है, आप इसे बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास करें। व्हेन, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, ये जो दो वर्ड अभी आपने देखा इस रूल में, अगर इनसे किसी क्वालिटी या कैपेसिटी की बात हो रही हो, अर्थात सॉर्ट ऑफ और काइंड ऑफ किसी गुण की बात कर रहे हो, किसी क्षमता की बात कर रहे हो, तो उस स्थिति में आप आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ एन आर्टिस्ट इज ही। अब आप यहाँ ध्यान दें, काइंड ऑफ जो है ये उस पर्टिकुलर व्यक्ति के क्वालिटी की बात कर रहा है, अर्थात वह किस प्रकार का अर्थात कैसा गुण वाला आर्टिस्ट है, तो यहाँ पे आर्टिस्ट के पहले एन का यूज हुआ है। व्हाट सॉर्ट ऑफ अ बुक इज दिस, यानी ये जो किताब है इसकी क्वालिटी कैसी है, इसलिए यहाँ पे सॉर्ट ऑफ के बाद आर्टिकल ए का यूज हुआ है। रूल नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ डिजीज, फेस्टिवल्स, सीजन्स, अर्थात किसी बीमारी, किसी त्यौहार और किसी ऋतु के नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता। शी हैड एन अटैक ऑफ कॉलरा, फीवर, फ्लू, पॉक्स, ये जितने भी चीज़ें आपको दिख रही हैं डिजीज के नेम है, अर्थात ये बीमारियों के नाम है, और इस स्थिति में यहाँ किसी आर्टिकल का यूज नहीं हो सकता। ऑल द फ्रेंड्स आर मीटिंग एट क्रिसमस एस्टर। आप यहाँ ध्यान दें, क्रिसमस एस्टर एक प्रकार का फेस्टिवल है और इसके पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं हो सकता। ही गोज टू शिमला इन स्प्रिंग एंड स्टेज एट होम इन विंटर। आप यहाँ ध्यान दें, विंटर और स्प्रिंग के पहले किसी आर्टिकल का यूज रॉन्ग होता है, अर्थात यहाँ किसी आर्टिकल का यूज आप नहीं कर सकते। रूल नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेजेज, किसी भी भाषा के पहले आप किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ही नोज इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच। आप यहाँ ध्यान दें, ये 3 भाषाएं हैं और इनके पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं किया गया। ही इज़ लर्निंग हिंदी दिस डेज, यहाँ हिंदी के पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं हुआ। रूल नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन कलेक्टिव नाउन इज यूज्ड इन जनरल सेंस, जब कलेक्टिव नाउन का यूज जनरल सेंस में होता है, अर्थात जब समूहवाचक संज्ञा का यूज जनरल सेंस में होता है, तो वहाँ पे भी आप किसी आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। सोसाइटी कांट टॉलरेट इट, यहाँ पे समाज को जनरल भाषा में यूज किया गया है, अर्थात समाज इसे टॉलरेट नहीं कर सकता। पार्लियामेंट मीट्स नेक्स्ट वीक, यहाँ पार्लियामेंट जो वर्ड है ये भी कलेक्टिव नाउन है और इस स्थिति में इसके साथ किसी आर्टिकल का यूज रॉन्ग माना जाता है। रूल नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन मैन, मैनकाइंड इज यूज्ड इन जनरल सेंस, अर्थात अभी हमने आपको बताया जब मैन और मैनकाइंड का यूज सामान्य भाषा में होता है तो वहाँ पर किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। मैन इज मोर्टल, अर्थात मैन मोर्टल है, ये सामान्य सी बात है, अर्थात यहाँ मैन के पहले किसी आर्टिकल का यूज रॉन्ग माना जाता है। मैनकाइंड इज फेसिंग अ ग्रेट डेंजर, यहाँ मैनकाइंड जो है वो मानवता के लिए यूज हुआ है, अर्थात ये भी एक जनरल भाषा है, अर्थात यहाँ भी आप किसी आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। रूल नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन नाउन्स यूज्ड इन अ पेयर, अर्थात जब किसी नाउन का यूज पेयर में हो तब भी आप किसी आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। लाइक फादर एंड सन, हस्बैंड एंड वाइफ, ब्रदर एंड सिस्टर, आर्म इन आर्म, हैंड टू हैंड, फ्रॉम डोर टू डोर,
फ्रॉम विलेज टू विलेज, फेस टू फेस, नेक एंड नेक। यहाँ सभी प्रकार की जो नाउन्स आपको दिख रही हैं ये पेयर में आती हैं, अर्थात यहाँ किसी भी आर्टिकल का यूज रॉन्ग माना जाता है। रूल नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। जनरली वी कांट यूज आर्टिकल्स बिफोर नेम ऑफ कंट्रीज बट बिफोर द फॉलोइंग कंट्रीज नेम वी कैन यूज द। सामान्यतः हम किसी भी देश के नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते, बट कुछ ऐसे देश के नाम हैं जहां पे आप आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं, जैसा कि आपको एग्जांपल में दिख रहा है। द यूएसए अर्थात यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ आप द लगा सकते हैं। द यूएसएसआर यहाँ भी द यूज होता है। द सूडान, द नीदरलैंड्स, ये जितने भी सूडान हैं या नीदरलैंड्स हैं इनके पहले आपने द का इस्तेमाल किया। अब हम इस पर्टिकुलर वीडियो में पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स की बात करेंगे, अर्थात पोजीशंस कहाँ कहाँ, अर्थात आर्टिकल को कहाँ कहाँ पे रखा जा सकता है उनकी चर्चा हम जरूर करेंगे। और इससे संबंधित बहुत सारे एग्जाम्स में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रूल नंबर 1, बिफोर अ नाउन आर्टिकल ए एंड द, अर्थात किसी भी नाउन के पहले आर्टिकल का यूज किया जाता है। और यदि एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का यूज होगा। यदि एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आया हो तो एडवर्ब के पहले यूज होगा। अर्थात यदि केवल नाउन हो तो नाउन के पहले आप आर्टिकल का यूज करें, लाइक अ बुक, एन आवर, द काउ। और यदि एडजेक्टिव भी आया हुआ है तो आप एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लगाएं। अ गुड बुक, यहाँ गुड एडजेक्टिव है, इसके पहले आर्टिकल आया। और यदि एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन तीनों चीज़ें अवेलेबल हों तो आपको एडवर्ब के पहले आर्टिकल का यूज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने आपको दे रखा है। रूल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। मेनी, सच, व्हाट, अगर इन तीनों में से किसी का इस्तेमाल हुआ है सेंटेंस में तो आपको इनके बाद आर्टिकल का यूज करना होगा। लाइक मेनी अ मैन, आप यहाँ ध्यान दें मेनी के बाद ए आया। मेनी एन आवर, सच अ टास्क, सच अ मैन, व्हाट अ बुक, व्हाट अ प्लेस, अर्थात मेनी, सच और वाट के बाद आर्टिकल का यूज होता है। रूल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। यदि एज, हाउ के बाद एडजेक्टिव आया है तो उसके बाद आर्टिकल का यूज होगा, जैसा कि आपको एग्जाम्पल में दिख रहा है। एज बैड अ मैन ही, एज ही, अर्थात यहाँ आप ध्यान दें एज के बाद एडजेक्टिव है और उसके ठीक बाद आर्टिकल का यूज हुआ है। एज गुड, सो एज दैट, यहाँ भी आप ध्यान दें गुड के बाद आर्टिकल आया है। हाउ के बाद भी आर्टिकल आया है लेकिन उसके पहले एक एडजेक्टिव आया हुआ है, अर्थात एज और हाउ के बाद आपको एडजेक्टिव रखना है और उसके बाद आर्टिकल का यूज करना होगा। रूल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। यदि आपको बट, आप ध्यान दें यदि आपको सो और टू का इस्तेमाल सेंटेंस में मिलता है तो आप सो और टू के बाद एडजेक्टिव का यूज करेंगे, देन आर्टिकल का यूज करेंगे और फिर उसके बाद नाउन का यूज करेंगे। ये मोस्ट पॉपुलर स्ट्रक्चर है सेंटेंस का। इसे आप दूसरी भाषा में या दूसरी तरीके से आर्टिकल के बाद सो और टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ये कम प्रचलित है, इसे लोग कम जानते हैं। अर्थात आप पर्टिकुलर रूल नंबर 4 का फर्स्ट स्ट्रक्चर को फॉलो करें। आप सो और टू के बाद एडजेक्टिव रखें, देन आर्टिकल का यूज करें। लाइक आपको एग्जाम्पल्स हमने दे रखे हैं। सो सीरियस अ, अब आप यहाँ ध्यान दें शो के बाद एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के बाद आर्टिकल का यूज आया है। सो सीरियस एन अटेम्प्ट, और इसे आप ऐसे भी लिख सकते थे सो सीरियस अटेम्प्ट, आप ऐसे भी इसे राइट डाउन कर सकते हैं। टू एग्जैक्ट ऑन आंसर, अब आप यहाँ ध्यान दें टू के बाद एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के बाद जो है आपने ये जो ऑन है माइनर प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे एन होना चाहिए, अर्थात टू एग्जैक्ट एन आंसर, ये आपका स्ट्रक्चर है जो कि मोस्ट पॉपुलर स्ट्रक्चर है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने का प्रयास किया कि जो पर्टिकुलर आर्टिकल्स के यूज होते हैं उनको कहाँ पे यूज करना चाहिए और कहाँ कहाँ पर आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।